मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह मंडी को देश का सर्वश्रेष्ठ संसदीय क्षेत्र बनाने के विजन के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को खुद को नंबर 1 बनाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ऐसे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है जिनकी नया अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पार नहीं लगा सकते। जोगिंदर नगर में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना को मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता पहले दिन से ही रिजेक्ट कर चुकी है। भाजपा प्रत्याशी सभाओं में भी ऐसे भाषण देती है जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी को ना तो क्षेत्र के लोगों की दुख पीड़ा का पता है और ना ही यहाँ की समस्याओं व भौगोलिक स्थिति का ज्ञान है। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश ललोटिया ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह केंद्र में जाकर प्रदेश की एक मजबूत आवाज बनेंगे। उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय सीट पर आज पूरे देश की नजरें लगी हैं। आपदा में मदद का फिर झूठ बोल गए प्रधानमंत्री। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आपदा के समय प्रधानमंत्री ने प्रदेश की कोई भी विशेष आर्थिक मदद नहीं की। केंद्र से जो भी पैसा प्रदेश सरकार को मिला वह हर राज्य को हर साल आपदाओं से निपटने के लिए मिलता है। प्रदेश में आपदा से 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था। इसकी एवज में प्रदेश सरकार को कुछ नहीं मिला, जबकि प्रधानमंत्री पटल मैदान में आपदा के नाम पर करोड़ों रुपए देने की झूठ का जिक्र किया। न्यूज़ अलर्ट के लिए जोगिंदर नगर से जतिन लटावा की रिपोर्ट। मंडी संसदीय क्षेत्र के लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच में मंडी संसदीय क्षेत्र जी और साथ में इस कमेटी से आदरणीय भाई मनोज रजानी जी, जय सिंह ठाकुर जी, जो बहुत सुंदरता से कुशलता से जो है इस विधानसभा क्षेत्र की हम सब लोगों के ठाकुर सुरेंद्र पाल जी, आदरणीय भाई कुशाल भारद्वाज जी और यहाँ स्टेज का संचालन कर रहे हमारे युवा साथी भाई गुरशरण परमार जी, राकेश चौहान जी, यहाँ अभी हाल ही में रिटायर आए हैं। मंच से सबका जिक्र कर देते हैं, किसानों का, बागवानों का, कर्मचारियों का, मगर हमारे जो बेचारे व्यापारी हैं उनकी बात कभी कभी जो है वो मन से छूट जाती है। इसलिए उनकी बात को सुनना और क्या हम उसमें अपना योगदान दे सकते हैं वो करना भी हमारा दायित्व बनता है। उसको भी हम आने वाले समय में करेंगे। और यहाँ पे जो भी काम पहले भी किए हैं उसमें राजा वीरभद्र सिंह जी का, मेरे पिताजी का एक बड़ा योगदान इस इलाके के लिए रहा। अभी आते वक्त हमें जो ऊपर आपका कॉलेज है, कॉलेज ही है लड़बड़ोल का, वो भी राजा वीरभद्र सिंह जी की देन इस इलाके के लिए है और बड़ा प्यार उनका इस इलाके के साथ रहा। मुझे तो याद है कि एक बार यहाँ पे कुछ और भी राजनीतिक घटनाक्रम भी हुए थे कुछ साल पहले। तो चलो दौर चलता रहता है, हर दौर में नई नई बातें होती है, पुरानी बातें होती है, पर यहाँ के लोगों ने बहुत प्यार उनको दिया हमेशा और कई बार सांसद के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में जो है वो मिला है। मैं तो ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, बस आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हालांकि मेरा राजनीतिक सफर तो शुरू हो गया, प्रदेश की विधानसभा से शुरू हुआ, मुझे आशीर्वाद मिला 2 बार विधायक बनने का, मंत्री बनने का, मगर मेरे जीवन में भी ये एक अलग पड़ाव है, राजनीतिक पड़ाव है। उस पड़ाव में मैं तो यही आपसे विनम्रता से निवेदन कर सकता हूं कि आप मुझे अपना पूरा सहयोग दे, आशीर्वाद दे, समर्थन दे और ये आपको विश्वास है, ये आपको एक वादा है एक राजपूत का कि आप एक कदम उठाएंगे, मैं अपनी ओर से 2 कदम उठाऊंगा और आपके जो है आपका विश्वास जो हमारे ऊपर है उसको मैं कभी डगमगाने नहीं दूंगा। ये मैं आपको पूरा विश्वास देना चाहता हूं। हो सकता है कि कभी कभी विकास में कमी भी रहती है और मेरा ये भी सोच है कि हमको कोई बड़े बड़े बातें नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे पूर्व में कई वक्ताओं ने यहाँ के विधायक के बारे में कहा, चलो मैं उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मगर बड़ी बड़ी बातें करते ना चुनावों के समय में कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं जो है अब्रॉड की तरह, विदेशों की तरह यहाँ पे ये कर दूंगा और बाद में वो चीजें ना हो
तो उससे कहीं ना कहीं एक विश्वास जो है ना वो टूटना शुरू हो जाता है। और मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा यही बात सिखाई कि वो तो इतने लंबे समय तक 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने मुझे हमेशा ये बात कही कि आपने जनता को जब भी मंच पर मौका मिलता है बात करने का या वैसे भी बात करते हैं तो उतना ही कहना जितना काम हो सकता है, उससे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज अगर हम बड़ी बड़ी बातें, मैं भी मंच के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूं, कल को वो काम पूरे ना हो तो आप हमारे बारे में भी वही चर्चा होंगी जो आज दूसरों के बारे में मंच के ऊपर हो रही है। इसलिए हमारी वो सोच नहीं है। हमने 2-3 चीजें जो मेन इश्यूज है यहाँ के उसके बारे में बात करी है, जो सबसे संबंधित भी है, पूर्व सैनिकों से संबंधित है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। और हम पूरा प्रयास करेंगे, जो जो बातें मैंने कही है नोट कर लें आप, इन सब चीजों को पूरा करने का आपका बेटा, आपका भाई विक्रमादित्य सिंह हर संभव प्रयास करेगा। मगर मैं बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करूंगा। ठीक है, बाद में और कुछ हम कर सकते हैं, एक बार ये आपके आशीर्वाद के साथ चुने जाए, उसके बाद कुछ और कार्य हम कर सकते हैं, वो हमारे लिए सौभाग्य होगा, आपका भी सौभाग्य होगा। मगर अभी जो मेरा विजन है वो बिल्कुल साफ है कि हमने ये कार्य यहाँ पे करवाने हैं और जोगिंदर नगर को और लड़ भड़ोल को हर वो सुविधा हमने दिलवानी है जो आने वाले समय में और क्षेत्रों के अंदर है। और मैं समझता हूं कि अगर एनएच से ये इलाका जुड़ेगा तो ऑटोमेटिकली उससे बहुत सी सुविधाएं इलाके के अंदर वैसे भी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये मेरा आपसे अंत में वादा है कि ये जब मैं जीत कर जाऊंगा आपके आशीर्वाद के साथ, जो पहला मसला मैं लोकसभा के अंदर उठाऊंगा वो आपके एनएच का डिक्लेरेशन यहां पर आने वाले समय में होगा। इसका मैं हर संभव प्रयास आने वाले समय में करूंगा। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं और आपको जाते वक्त यही विश्वास दिलाता हूं कि मेरा जिस तरीके से मेरे परिवार का राजा वीरभद्र सिंह जी का एक मजबूत रिश्ता आप लोगों के साथ सदियों से रहा, उसी तरीके से उस रिश्ते को केवल एक राजनेता के रूप में नहीं, एक नेता के रूप में नहीं, एक मंत्री के रूप में नहीं, एक आने वाले समय में एक सांसद के रूप में नहीं, मगर मात्र आपके परिवार के बेटे के रूप में, भाई के रूप में हम हमेशा आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इस चीज का मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। पहले भी जब आपदा की दौरान आया, आपदा का दौर आया प्रदेश के अंदर, हम पूरी मजबूती से इलाके के साथ खड़े रहे। क्योंकि मैं प्रदेश का लोक निर्माण मंत्री भी था, ये हमारा दायित्व था, हमारी जिम्मेवारी थी कि समय पर सड़कों की बहाली हो। उसके लिए हमने हर संभव प्रयास किया। नई मशीनें ली गई, हमने करीबन 30-40 करोड़ रुपए की लागत से करीबन 200 से 250 नई मशीनें हर डिवीजन के लिए, हर इलाके के लिए ली, नई पोकलैंड मशीन्स ली, नए ब्रिजेस लिए कि कहीं पर भी इस तरीके का कोई नुकसान आने वाले समय में होता है तो उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। अभी आपका पीछे ब्यास नदी में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, हालांकि एरिया तो थोड़ा कटा हुआ है, मगर जो हमारा मंडी सदर के साथ लगता हुआ इलाका है वहां पर आपका जो एक बड़ा ऐतिहासिक पुल है कुनकातर, वो भी पानी में पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। उस ब्रिज के लिए हमने 3.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और आने वाले समय में उसका सारा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनावों के बाद इमीडिएटली उस ब्रिज को लगाने का काम जो है हम आने वाले समय में करेंगे, क्योंकि वहां पे अब जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट भी, बिजली का प्रोजेक्ट उस इलाके में लग रहा है। आपका थाना प्लॉन बिजली का प्रोजेक्ट है, करीबन 150 शायद 191 मेगावाट का। उसकी भी सारी औपचारिकताएं बड़े लंबे समय से पेंडिंग थी, वो भी पूरी हो गई है। एफआरए का उसका जो केस था वो भी पूरा हो गया है। तो आने वाले समय में काम उस इलाके में बढ़ेंगे। बिजली का प्रोजेक्ट बन रहा है इतने बड़े स्तर का, तो निश्चित तौर से रोजगार के नए साधन भी इलाके के अंदर पैदा होंगे। उसमें भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब भी वो प्रोजेक्ट का काम अभी जल्दी शुरू होगा उसमें हम स्थानीय युवाओं के रोजगार का भी खास ख्याल आने वाले समय में रखेंगे, ताकि उनको यहाँ पे स्थानीय रोजगार के नए साधन आने वाले समय में मिले। ये भी हमारा प्राथमिकता रहेगी। बाकी और भी जो यहाँ के स्थानीय मसले हैं उनको हम समय समय पर उठाते रहेंगे। आप सबका मैं एक बारी फिर से
दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।